वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ये रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी किए हुए हम रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी नहीं कर पाएंगे, हम रेडॉक्स रिएक्शन को बेहतर से नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पर हमने अपना पहला लेक्चर बनाया है। तो आप लोग का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। मैं नवनीत कुमार आप लोगों का तहे दिल से एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए और स्टडी कीजिए मेरे चैप्टर पर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए स्पेसी। किसी भी स्पेसी में एटम पर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है वही उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। स्पेसी दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी एटम्स के अंदर, किसी भी रेडिकल्स के अंदर, किसी भी एटम्स यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एक एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है वही उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। लाइक हम बात कर लें Fe2+, यहां पर इस आयरन की का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का कितना? 2। अगर हम बात कर लें Fe3+, तो यहां पर इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। तो किसी भी स्पेसी में एटम्स पर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होता है वही उस स्पेसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो रूल क्या है? सबसे पहले रूल हम पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के रूल हम किस टाइप से किसी स्पेसी में एक एटम पर जो टोटल फॉर्मल चार्ज होगा हम उसको कैसे निकालेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे निकालेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं और रूल्स को हम स्टडी करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने का पहला रूल क्या है? तो पहला रूल ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रुप, अल्कली मेटल्स ग्रुप आर टेकन +1। अल्कली मेटल्स ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 1, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 जो होता है उन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। दैट मीन्स याद है लीना की रब से फरियाद, ये सारे जो है हमारे ग्रुप 1 मेटल है। और इस ग्रुप 1 मेटल को हम क्या कहते हैं? हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इन सारे की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है। तो याद रखना है लीना की रब से फरियाद। तो जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। नेक्स्ट, जो भी अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स आर टेकन +2। जो भी अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स किसको कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 एलिमेंट को हम अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप 2 एलिमेंट जो भी होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ग्रुप 2 में क्या होता है? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। और इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 होता है। ठीक है, तो सारे अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सारे अल्कली अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड,
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, और ये -1 जो होता है जनरली फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है मोस्टली टाइम। एक्सेप्शन क्या है? अगर फ्लोरीन क्या हो, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है F2 का, यानी कि अगर ये फ्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो कोई भी एलिमेंट, याद रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, वरना जनरली फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। याद रहेगा, ऑक्सीडेशन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी फ्लोरीन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होगा? 0। नेक्स्ट रूल 4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस आर -1। जो भी हैलोजेंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। हैलोजेंस याद है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये सब जो है ये सब हैलोजेंस ग्रुप कहलाते हैं। तो हैलोजेंस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। हैलोजेंस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और ये चीज ध्यान रखना है। लिख लिए, ये रूल 4 थे, रूल अभी भी और है, तो पहले इसको लिख लें। लिख लिए, अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, अल्कली अर्थ मेटल्स का +2, फ्लोरीन का जनरली -1, एक्सेप्शन क्या है? F2, यानी कि F2 सिर्फ फ्लोरीन के लिए नहीं, कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में, अगर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस, जो भी हैलोजेंस हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सब क्या है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो इन चीजों को ध्यान देना है। तो ये 4 रूल मिटा दें। नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल 5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 जनरली। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है जनरली, बट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक बार एनडीए 2011 में एनडीए 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन। एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 ऑप्शंस थे, +1, -1, -2 और 0। इनमें से ठीक है +1, -1, -2, 0। ओके, 4 ऑप्शन। और ऑप्शन फर्स्ट क्या था? ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। फर्स्ट में क्या था? ए एंड बी, सेकेंड क्या था? बी एंड सी, थर्ड क्या था? सी एंड डी, फोर्थ क्या था? ऑल। पूछा ये गया था क्वेश्चन 2011 एनडीए में कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? -2, -1, +1 की 0। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का चारों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीजन का -2 जो होता है ये जनरली, ऑक्सीजन का जनरली जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ध्यान देना है, याद रखना है, रट्टा मार लेना है कि ऑक्सीजन का जनरली, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होता है। रेयरली क्या होता है? इसको मिटा दें। ठीक है, रेयरली -2 तो जनरली होता है, रेयरली -1 होता है। -1 कब होता है? जब ये पेरोक्साइड लिंकेज में हो, जब ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो, अगर बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हो तो ऐसे बॉन्ड को हम पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस केस में क्या होगा, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है। फिर देखते हैं इसका +1 कब होता है, HO2F। इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +1 भी होता है। और जब ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, ऑक्सीजन अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो तो यहां पर इस दोनों पे क्या होता है, 0 का चार्ज आता है, यानी कि ऑक्सीजन का चारों +1 भी, -1 भी, -2 और 0 चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट जनरली हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यूज करते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, हो गया, हो गया बेटा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि रूल एक्चुअली क्या होता है, द सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पेसी इक्वल टू टोटल चार्ज एट स्पेसी। क्या होता है कि जो स्पेसी, सपोज कि यहां पर KMnO4- है, ध्यान देना 6 रूल और सारे पिछले सारे रूल को भी ध्यान में रखना है। क्या कहना है, याद ध्यान में रखना है। अगर हम बोल दें कि KMnO4- तो यहां पर क्या होगा, KMnO4- में पोटेशियम का, अगर हमको पूछ ले कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्या करेंगे, याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है उसको लेट कीजिए x, उसको मान लीजिए x, हमने मान लिया ऑक्सीजन का कितना x। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, अल्कली मेटल, तो पोटेशियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, जनरली -2, कितने एटम से 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पेसी। ये स्पेसी के अंदर, इस स्पेसी के अंदर टोटल जो एलिमेंट थे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज एट ए स्पेसी। स्पेसी पे कितना चार्ज है, -1 इक्वल टू -1। तो यहां से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, x +1 -8 इक्वल टू -1, x -7 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 7 दैट इज x इक्वल टू +6। तो यहां पर KMnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6। ध्यान रहेगा, +6, समझे, समझा हुआ, मिटा दें, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले, अगर हम क्वेश्चन ले, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HCl। HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है उसको मानिए X प्लस। हाइड्रोजन किस एलिमेंट में आता है, किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो +1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस पे, कुछ नहीं है तो 0, x इक्वल टू -1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HCl कितना, -1। समझे, समझ गया। अगर हम बात कर ले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन
H2O, वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पे जिसका पूछ रहा है उसको x मान लिए हाइड्रोजन का कितना +1 कितने हैं 2 हो जाएगा +2 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू कितना -2। समझ में आ रहा है पक्के से? देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बोल लें कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SO2, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है उसको मानिए x, मान ली ऑक्सीजन कितना है 2, एक ऑक्सीजन कितना -2 इंटू 2 तो होगा -4 इक्वल टू कितना 0, x इक्वल टू कितना x इक्वल टू +4। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +4। कोई दिक्कत है? दिक्कत एक चीज और, अगर हम बोल लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3 क्या होगा? तो जिसका पूछ रहे हैं उसको मानिए x, ऑक्सीजन कितना -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +6। समझ में आ रहा है? अगर हम पूछ लें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 तो क्या होगा? जिसका पूछ रहा है उसको x मानिए, हाइड्रोजन कितना +1 कितना है 2 तो +2 प्लस ऑक्सीजन कितना -2 कितना है 4 तो -2 इंटू 4 इक्वल टू 0 दैट इज x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +6। एक चीज देख रहे हैं सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6, दैट मीन्स सल्फर क्या करता है? सल्फर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर जो क्या करता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। ये +4 और +6 ही नहीं, और भी डिफरेंट क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। समझे? सल्फर क्या करता है? सल्फर ही नहीं, सारे p ब्लॉक एलिमेंट और d ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली p ब्लॉक एलिमेंट और मोस्टली d ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मिटा दे इसको प्रभु, मिटा दे। ओके, अगर हम बात कर लें फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PS3 कितना होगा? PS3 का ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का इन PS3 जिसका पूछ रहा है उसको मानो x, हाइड्रोजन कितना +1 इंटू 3 तो +3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सल्फर का फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना -3। समझ रहे हैं? अगर यहीं पर हम पूछ लें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जिसका फाइंड करना है उसको मानिए x, मान ली x, हाइड्रोजन कितना +1 कितना है 3 तो +3, ऑक्सीजन कितना मोस्टली -2 इंटू 4 कितना होगा -8 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। देख रहे हैं यहाँ पर -3 यहाँ पर +5। और देख लेते हैं फास्फोरस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO3 तो जिसका फाइंड करना है उसको मानिए x, मान ली x, हाइड्रोजन कितना 1 प्लस इंटू 3 तो कितना 3, फास्फोरस -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x का कितना +3। तो यहाँ पर -3 शो कर रहा है, यहाँ पर +5 शो कर रहा है, यहाँ पर -3 शो कर रहा है। एक और देख लेते हैं फास्फोरस इन क्या H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से देखिएगा जिसका फाइंड करना है उसको मानिए x, हाइड्रोजन 1 3 जा 3 तो +3 प्लस ऑक्सीजन कितना -2 इंटू 5 -10 इक्वल टू 0, सॉरी
यहाँ से कितना ऑक्सीजन -2 इंटू 2, तो -4 इक्वल टू 0, यहाँ से होगा -1 इक्वल टू 0, यानी कि X का फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, यहाँ पर +1, यहाँ -3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यानी कि फास्फोरस भी क्या करता है, फास्फोरस भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। फास्फोरस ऑल्सो शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम क्वेश्चन पूछ ले यहां से, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ferrous in FeO, ferrous in FeO, ferrous in Fe2O3 and ferrous in Fe3O4, ferrous in FeO, ferrous in Fe2O3, ferrous in Fe3O4, Fe3O4। तो यहां से देखिए जिसका फाइंड करना है इसको मानिए x, इसका कितना -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +2। समझे? सही है? क्या से देखिएगा, जिसका पूछ रहा है इसको मानिए x, किसका पूछ रहा है फेरस का, फेरस कितना x कितना, तो 2x 2 इंटू x 2x, यहाँ से ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना -2/3, तो इधर आके हो जाएगा +3। यहीं पे बात कर रहे हैं इसका, ये इस दोनों को समझे, पक्के समझ गए, समझ गया, मिटा दें। ये दोनों क्वेश्चन इजी है। यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे थे कि आयरन, यदि आयरन क्या किस ग्रुप का है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। और ये क्वेश्चन Fe in Fe3O4 ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ओलंपियाड 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। बच्चों ने क्या गलती की, आप भी करते होंगे, जिसका फाइंड करना है उसको मानिए x, मान लेते हैं x कितना है 3, तो 3 इंटू एक्स +3 3x, ऑक्सीजन का कितना -2 इंटू 8, सॉरी -2 इंटू 4, तो -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना +8/3, जो कि गलत है। Fe3O4 इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3, ये गलत है। सही क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिए कि Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड होता है क्या, नहीं। आयरन कितने वैलेंसीज को शो करते हैं, 2 वैलेंसीज को शो करते हैं। आयरन की वैलेंसीज +2 और +3 होती है। जब +2 होगी और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा क्या FeO, और जब +3 होगा तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाएगा क्या Fe2O3। तो ये Fe3O4 कैसे बनता है, Fe3O4 जो है ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये FeO और Fe2O3 का मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, अब देखिए दोनों को कंबाइन कीजिएगा, यहाँ से Fe, यहाँ से Fe2, कितना Fe3, यहाँ से O3 और यहाँ से O, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा O4। अब यहाँ से देखिएगा ये आपको आया कितना है +8/3, बट ऑक्सीजन यहाँ से हम निकालते किसका है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा यहाँ से Fe3O4 में कितने आयरन है, 2 है। यहां से देखिएगा Fe3O4 में कितने आयरन है, आयरन कितने, यहां से देखिएगा ये बना किससे है, Fe और Fe2 से। यहां से देखिए FeO और यहां से Fe2O3, तो ये Fe3 जो बना है ये Fe और Fe2 से बना है, Fe और Fe2 से। तो इस Fe का वैलेंसी कितना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2। यहां से देखिएगा Fe3 वाला कितना है Fe, यहां से देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ये वाला, यानी कि +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2।
यहाँ से +3 वाला कितना एटम है? 2। तो यहाँ से क्या होगा, Fe2 में +3 वाला आयरन कितना? 2। तो यहाँ से इसका +3, इसका +3, तो Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 और +2। तो ये +8/3 क्या हो रहा है? +8/3 जो आपको आ रहा है वो है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए तीनों को ऐड कीजिए, 3, 3, 6 प्लस 2 तो +8/3। तो ये जो आपको आ रहा था वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट था आयरन का इन Fe3O4, जबकि हमको एवरेज नहीं पूछ रहा था, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन पूछ रहा था। Fe3O4 में क्या होगा? तो इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3O4 में +3 भी होगा, +2 भी होगा। ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? ध्यान रहेगा। ओके, मिटा दें। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते जो कि जेईई मेंस में पूछा गया है। एक क्वेश्चन है Br3OH, Br3OH का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या करना? इन Br3OH फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। Br3OH में हमको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है किसका? ब्रोमीन का। तो मोस्टली स्टूडेंट करेंगे क्या? जिसका आइडेंटिफाई करना है उसको मान ली x, 3 × x 3x। तो यहां से ऑक्सीजन का कितना? -2 × 8 तो -16 = 0, x = कितना? +16/3। और ये मान के इजीली बैठ गए होंगे, ऑप्शन में ये भी रहता है, बट ये 16/3 इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। Br3OH में ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछे तब +16/3, ऑप्शन में ये भी रहता है। तो एक्चुअल में ये नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल जानने के लिए हमको क्या करना है? डीपली केमिस्ट्री जानना होगा। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हम Br3OH का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होगा? Br ब्रोमीन और ब्रोमीन, ये 3 ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, 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 इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर सुन लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसी भी एटम की, वही उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। देखिएगा, सबसे हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन। ट्रिक क्या है? फ्लोरीन बोन कैलिबर ISCPH। ध्यान रखना इतना, सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर कौन? ऑक्सीजन, फिर कौन? नाइट्रोजन, फिर कौन? क्लोरीन, सॉरी, सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फास्फोरस और देन हाइड्रोजन। तो इन चीजों को याद रखना। ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। सबसे अधिक कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा कौन? फ्लोरीन। सबसे कम कौन? हाइड्रोजन। इससे भी अधिक है बट हमको यहां तक याद रखना है। Br3OH, यहां से देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्या है? हाईली यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो यहां से देखिएगा, लिख लिए थे? अगर नहीं लिखे थे तो वीडियो पॉज कीजिएगा, बैक जाइएगा और उसका वहां से फिर से इसको लिख लीजिएगा। क्या होता है? फोन कैलिबर ISCPH, फोन FON, फिर से फोन कैलिबर ISCPH। ध्यान रहेगा? ओके, यहां से देखिएगा क्या है स्ट्रक्चर?
अब यहां से देखिएगा ये क्या है, इस ऑक्सीजन और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम जानते हैं क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के कारण इस पर एक निगेटिव चार्ज, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन को भी ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहां से -1, इस पे +1, या फिर डायरेक्ट लिख दें -1 तो -2 लिख लें। समझ गए हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसे -1 और इस पे +1, इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इस पे -1, इस पे +1। समझ गए, डायरेक्ट हम लिख दें, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे +2, इस पे इस ऑक्सीजन पे -2, इस पे +2। सिमिलरली ये यहां से भी क्या करेगा, इस दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के कारण इस पर, इस इलेक्ट्रॉन के कारण -1, इसके कारण -1, दैट इज -2, इस पे टोटल कितना, +2। यहां से भी क्या करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, -2, इस पे +2। फिर भी यहां पर देखिएगा, इसमें भी वही चीजें होंगी, यहां से कितना, -2, +2, -2, +2, यहां पर सिमिलरली -2, +2, -2, +2, -2 और +2। यहां देखिए ब्रोमीन क्या है, एलिमेंटल स्टेट में ब्रोमीन और अपने यानी कि ब्रोमीन में या फिर किसी भी सेम एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 का होता है। तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 0। अगर यहाँ देखिए कितने ब्रोमीन है, 1 2 3, इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से +2, यहाँ से +2 और +2, तो यहाँ पर +6, इस ब्रोमीन का +2 इधर से +2 कितना, +4, इस ब्रोमीन का +2 इधर से और +2 इधर से कितना, +6। तो ब्रोमीन का इन द Br3O8 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 भी शो कर रहा है, +6 भी कर रहा है। तो क्या होगा, +4 और +6 दोनों होगा ऑप्शन में, उसको टिक करना है। तो यहां से देखिए एवरेज कितना, अगर तीनों का एवरेज निकाले, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8 कितना होगा, 6 4 10 6 16 16/3, जो कि आपको ये आ रहा था, ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके, मिटा दें, कोई प्रॉब्लम है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन in H2O2 या फिर ऑक्सीजन इन H2O2। ओके, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, जिसका फाइंड करना है, इसको x मानिए कितना है, 2x, तो 2x इक्वल टू कितना, इक्वल टू यहां से +2, सॉरी ओके, +2x +2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू कितना, -2/2 -1। इस केस में इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, मोस्टली टाइम -2 होता है, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में इसका कितना होता है, -2। क्या कीजिएगा, यहां देखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, HOOH। यहां देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस पे -1 +1, इस दोनों में। यहां से देखिएगा ये ऑक्सीजन में बॉन्डिंग है, तो
ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर क्या होता है दोनों में 0 0। फिर यहां से देखिएगा इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां से -1 +1। इस केस को जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्डिंग हो, इस केस को हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज। और पेरोक्साइड लिंकेज के केस में क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है। समझ में आया? ओके, समझ में आया बुआ? समझ में आ गया? पक्का? मिटा दे? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का होता है। एक हमारे पास क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन शायद नीट में पूछा गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन HO2F। ये जो क्वेश्चन है नीट में पूछा गया है। नीट में उस क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन HO2F। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अगर हम फाइंड करना चाहे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, अगर इसी का तो निकालना है तो जिसका निकालना है इसको मानो x, कितने एटम्स है 2x, ऑक्सीजन का कितना +1, हाइड्रोजन का कितना, क्लोरीन का कितना -1 इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू कितना 0। सही है, x 2 एटम तो 2x, हाइड्रोजन का +1 क्लोरीन का -1 दोनों को ऐड किए 0, तो 2x इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 0। ये x का कितना वैल्यू आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन 0, लेकिन ये गलत है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि हम फार्मूला से कंप्लीट और कंप्लीट करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि हम सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जाने हम नहीं जान सकते। इसके लिए हमको कंप्लीट 12th तक क्या करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहां से क्या होता है कि हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के लिए क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर जानते हैं। जैसे कि HO2 है, इसमें क्या होगा, यहां से देखिएगा HOOF, सही है, HOOF। अब देखिएगा अगर यहां से हम निकाले किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमको कितना शो करना है, +1 शो करना है। हम बताए भी थे इन द केस ऑफ HO2F ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है। तो यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कितना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट किसका अधिक, इसका। ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से -1 +1। तो ऑक्सीजन में बॉन्डिंग, दैट मींस पेरोक्साइड लिंकेज 0 0। अब यहां से फिर देखिएगा इस ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हम क्या बताए हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहां से क्या होगा, फ्लोरीन पे -1, इस पे +1। इस केस में देखिएगा, तो इस केस में ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस केस में यहाँ पर ये -1 भी शो कर रहा है, यहाँ पर -1 भी शो कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों में क्या, ऑक्सीजन 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी शो कर रहा है। तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो जनरली रखता ही है, जनरली रखता है। बट रेयरली केस में अगर पेरोक्साइड लिंकेज हो तो -1, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो तो 0, और ऑक्सीजन किसी अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो। इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। अगर उससे अटैच्ड होता +1 भी शो करता है, तो ये याद रखना है। सही है, ओके। हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो है जेई 2017 में पूछा गया है, फाइंड ऑक्सीडेशन
स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 इन H2SO5। ध्यान देना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO5 है। क्या कीजिएगा, जिसका फाइंड करना है उसको जीरो, जिसका फाइंड करना है उसको मानिए x, मान लिया x। हाइड्रोजन कितना होता है, +1 है कितना, 2 तो +2। तो ऑक्सीजन कितना, -2 इंटू 5 -10 इक्वल टू 0। सही है, x इक्वल टू कितना, +8। तो x का वैल्यू कितना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8, जो कि गलत है, कभी नहीं होगा। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +6 होता है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +6 होता है, तो +8 यहां पर आ रहा है, दैट मींस ये गलत है, ये कभी होगा ही नहीं। हम कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए कोई आता है बुआ? हाउ कैन वी फाइंड देन एन एलिमेंट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उससे अधिक का ऑक्सीडेशन स्टेट ये कभी शो नहीं करेगा। तो क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल क्या है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। सल्फर किस ग्रुप से है, 16 से, पता है ना, ओ अस्टाइल से तेल पॉलिश, ओ अस्टाइल से तेल पॉलिश। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये सब क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट है। और ग्रुप 16 एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 6। तो यहाँ पर आ रहा है +8, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, कैसे होगा? सबसे पहली चीज इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर क्या होगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O O OH H। सही है, सही है, सही है, ओके। ओके, देखिएगा यहां से, प्यास हो गई यार, यहां देखिएगा, यहां से सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज -2 -2 -2 +2 -2 +2। यहां से देखिएगा, +1 -1 +1 -1। अच्छा, यहां पर इस ऑक्सीजन में कितना होगा, अच्छा पहले यही देख लेते हैं। अगर हमको पूछ ले यहाँ पर सल्फर का कितना आया था, हमको आया था फॉर्मूला से +8, लेकिन वो गलत था। तो यहां से देखिएगा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2 सही है, इधर से +2 +1 इधर से +1 इधर से कितना, +6। गलत कहां हो रहा था, गलत यहां पर हो रहा था कि हम सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही ले रहे थे, बट यहां से देखिए क्या है, ये किसमें है, पेरोक्साइड लिंकेज में। पेरोक्साइड लिंकेज में जो होता है उसका कितना होता है, -1, इसलिए हमारा गलत हो जा रहा था। सही ट्रिक क्या होगा, सही ट्रिक ये होगा कि H2SO5 में से हम एक पेयर को ऐसे स्टडी कर ले, ऐसा मान ले कि हमारा एक पेयर पेरोक्साइड लिंकेज में है, हटाइए, तो क्या होगा, H2SO3O2। जब भी होगा पेरोक्साइड लिंकेज में एक पेयर होगा। तो यहां से देखिएगा, अब हम किसका फाइंड करना है, सल्फर का। तो सल्फर का 1 सॉरी x, हाइड्रोजन कितना 2, तो 2 × 1 तो +2 -6। यहां पर इस ऑक्सीजन का पेरोक्साइड लिंकेज में होने का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 × 2 तो -2 इक्वल टू 0। यहां देखिए +2 -2 कैंसिल, x इक्वल टू कितना, +6। तो ये था सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या किए थे, यहां पर हम सारे ऑक्सीडेशन